Now we will see the advantages and disadvantages of AC over DC. यानी कि AC के advantages क्या हैं अगर DC से compare करते हैं तो देखिए AC has following merits. AC के अपने कुछ फायदे हैं और वो क्या फायदे हैं? AC can be transmitted over a long distance without much loss of energy. यानी आप देखते हैं कि जैसे हमारे पास पावर स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो पावर स्टेशन क्या होता है जनरली शहर के बाहर ही होता है और फिर उस पावर जनरेटिंग स्टेशन से आपका थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किसी भी तरह का है, वहाँ से आप एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं आसपास के सारे गाँव में, टाउन्स में, सिटीज़ में, सब जगह, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिट करना। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास आप देखते हो ना रोड के आसपास वो 3 लाइनें ऐसे लगी रहती हैं पोल्स के साथ, तो उन्हें बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन। और उन ट्रांसमिशन लाइन का जो लॉसेस होता है जब उनमें से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है, तो वो लॉस काफ़ी कम होता है, इसलिए एसी का एडवांटेज है ये। एसी कैन बी प्रोड्यूस्ड इजीली एंड चीपली देन डीसी। एसी की अगर हम बात करते हैं, देखो डीसी की अगर बात करोगे आप तो डीसी को आपको एक बैटरी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर एसी की बात करते हैं तो जहाँ पे आपके पास थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बॉयलर की हेल्प से टरबाइन को रोटेट करके एसी को इजीली बनाया जा सकता है और ट्रांसमिट भी इजीली करा जा सकता है डीसी के कंपैरेटिवली। AC voltage can be transformed to any desired value with the help of a transformer. AC जो आपके पास प्रोड्यूस हो रही है उसको आप अपने हिसाब से स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको एक डिजायर्ड वोल्टेज तक ले जा सकते हो। स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन मीन्स आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो कितनी होती है 220 वोल्ट, लेकिन जो पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ पे 220 वोल्ट नहीं होती है, वहाँ पे वो केवीज में होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा में होती है। और फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर के आसपास आप देखोगे कॉर्नर्स पे, पार्क के आसपास वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स रखे होते हैं, वो उस सप्लाई को क्या करते हैं स्टेप डाउन करके हमारे घर में आने लायक 220 वोल्ट बनाते हैं उसको, जबकि डीसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन ऑफ एसी एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट रिड्यूसेस लाइन लॉसेस। तो हम क्या करते हैं कि जब हाई वोल्टेज पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारी एसी ट्रांसफ़र होती है तो उसमें क्या होता है कि लो करंट फ्लो होगी और जिस वजह से आपके पास लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। एसी मोटर्स और अदर एसी अप्लायंसेस आर इजियर टू ऑपरेट। जो एसी से चलते हैं आपकी चीज़ें वो क्या होती हैं, उनको ऑपरेट करना जनरली कंपैरेटिवली इजी होता है डीसी के कंपैरेटिवली। एसी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी व्हेन रिक्वायर्ड। तो एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब आपको जैसे बैटरी में आप चार्ज को स्टोर करते हो, फिर वो जो बैटरी आपको करंट सप्लाई करेगी वो क्या होगा, वो आपका डीसी करंट होगा अगर आप इन्वर्टर यूज़ नहीं कर रहे तो। बिकॉज जो बैटरी के ऊपर आपने देखा होगा घर में इन्वर्टर रखा रहता है, वो क्या करता है, वो वापस से उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं एसी के डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। एसी अट्रैक्ट्स अ पर्सन हु टचेस इट्स लाइन व्हेयरएज डीसी गिव्स अ रिपेलिंग शॉक। एसी क्या होती है कि अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट वाली वायर को हाथ लगा दिया तो वो आपको चिपका लेगी और चिपका के क्या करेगी, आपकी बॉडी में से फ्लो होगी और आपकी बॉडी का जो ब्लड है उस सारे को हीटिंग इफेक्ट की से इवापोरेट कर देगी और इट मे बी वेरी डेंजरस एंड डेडली फॉर यू। लेकिन डीसी क्या होती है कि वो आपको शॉक मारती है, झटका मारती है और पीछे आपको गिरा देती है, तो आप उससे बच जाते हो। एसी गिव्स अ ह्यूज एंड सडन शॉक विच बिकम्स फैटल। एसी का जो शॉक होता है वो बहुत ही सडन होता है क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है ना 50 हर्ट्ज, तो वो बहुत ही डेंजरस होती है हमारे लिए। AC is conducted over the surface of a conductor skin effect. It increases effective resistance of the conductor. जब AC हमारी फ्लो करती है वायर के अंदर से तो उसके सरफेस पे भी हमारे पास क्या होता है, एक हल्की सी करंट फ्लो करती है जिसे हम क्या बोलते हैं स्किन इफेक्ट, और उससे क्या होता है आप वायर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और उस वायर के इंक्रीज होने की वजह से लॉसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। कमर्शियल जनरेटर्स डू नॉट प्रोड्यूस्ड प्योर एसी। कमर्शियल जनरेटर का मतलब है कि जो आप कमर्शियल पर्पस के लिए जनरेटर रखते हो, लेके आते हो इंडस्ट्रीज में, होटल्स में, उन सब जगह जहाँ पे रखते हैं, तो वो प्योर एसी जनरेट नहीं करते हैं आपकी। इन सर्टेन अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग,
ओनली डीसी इज रिक्वायर्ड। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप एसी को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एसी का एक कह सकते हो आप नुकसान भी है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी या बैटरी की चार्जिंग होगी, वहाँ पे आपको डीसी ही चाहिए। एसी इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी, वो हमने देख ही लिया कि एसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है जहाँ तक हम सेफ्टी की बात करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि डीसी को ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम डीसी को ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सट्रीमली लॉसफुल और बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। So these are some advantages and disadvantages of